नमस्कार all of you. I Jai Kishore Prasad, PGT Mathematics from Hazaribagh, Jharkhand. Welcome you all to the lectures exercise 10.3 class 12 vector algebra. Vector algebra exercise 10.3 class 12 today we discuss. इसके पहले का जो एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 इसके पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका है और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी एक वीडियो मैंने YouTube में डाला हुआ है। अभी मैं यहाँ डिस्कस करूँगा एक्सरसाइज 10.3। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के CBSE बोर्ड में बैठने वाले बच्चों के लिए। तो एक्सरसाइज 10.3 आइए हमारे साथ आप रिवीजन कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B with magnitude √3 and 2 respectively having A dot B equal to √6। तो कहने का मतलब है क्या फाइंड करना है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो हम लोगों ने पढ़ चुका है वो हम लोगों ने एक पढ़ा है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है A dot B equal to magnitude of A, magnitude of B cos theta, where theta is the angle between A and B। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस है और यहाँ पे हम पहला नंबर का जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चंस है उसमें कह रहा है कि मैग्नीट्यूड वेक्टर A एंड B के बीच का एंगल निकालना है, जिसमें गिवन जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेता हूं। गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू 2। ये दो दिए हुए हैं एंड ये भी दे रखा है एंड वेक्टर A डॉट B इक्वल टू √6। देन फाइंड करना है एंगल थीटा बिटवीन A एंड B। देन फाइंड एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर A एंड B। तो हम लोग इसमें सीधा सा जानते हैं कि वी नो दैट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट A डॉट B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos theta। So here we put this equal to cos theta equal to A dot vector A dot B upon magnitude of A magnitude of B। और यहाँ पे आप A dot B का वैल्यू दिया हुआ है √6। Then we put in the place of A dot B equal to √6 and magnitude of A is given that √3 and here we put √3 and magnitude of B equal to 2। So here we 2 and this will be 1/2 √6/3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो √2/2। When we multiply numerator and denominator by √2 we get 2/2 √2 and 2 cancel and this will be cos theta equal to 1/√2। अब cos theta equal to 1/√2 and this imply theta equal to cos inverse 1/√2। तो हम लोग ये जानेंगे cos इनवर्स 1/√2 का जो वैल्यू होता है कि cos कितने डिग्री में cos कितना डिग्री इक्वल टू 1/√2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 45 डिग्री विल बी 1/√2। तो हेयर cos इनवर्स 1/√2 इक्वल टू 45 डिग्री, वी राइट 45 डिग्री π/4। तो ये आंसर हो गया एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड B इक्वल टू π/4 means 45 degree। Next we discuss question number 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स I कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i माइनस 2j प्लस k। इसमें भी एंगल निकालना है, वेक्टर्स दिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करता हूं। क्वेश्चंस 2 में कह रहा है कि गिवन वेक्टर्स a इक्वल टू I कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड b इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये दिया हुआ है। तो हम लोग एंगल निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे अभी, a डॉट बी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट वेक्टर a डॉट बी इक्वल टू, यहां से आप डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से लिख करके थीटा लिखेंगे। थीटा के फॉर्म में भी ये फॉर्मूला मैं अभी बता दे रहा हूं, इसको डायरेक्ट आप लिखेंगे। ये ना लिख करके आप डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे। इसी से अभी हम लोग डायरेक्ट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये इधर आ जाएगा। तो a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये वाला भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये लिखेंगे यदि। लेकिन याद रखने के लिए जनरली डॉट प्रोडक्ट ये होता है बेसिक प्रॉपर्टी में, तो इससे लेकर के ये बना सकते हैं, या डायरेक्ट थीटा इक्वल टू ये भी आप लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स a डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब आप यहाँ पर देखिए a और b दिया है, तो सबसे पहले ये डॉट b आप फाइंड कर लेंगे। तो हेयर a डॉट बी क्या हो जाएगा, तो ये डॉट बी क्या होगा, तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस 2j प्लस k। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए देखिए i के साथ माने i डॉट i इक्वल टू 1 होगा, j डॉट j इक्वल टू 1 होगा, k डॉट k इक्वल टू 1 होगा, बाकी के साथ 0 होगा। जैसे i का i के साथ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा, i का j के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 होगा। क्यों, तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i, ये सारे जो अलग अलग हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे, और i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो i और i 1 हो गया, और 1 इंटू 3 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस 2 j वाले j के साथ k वाला। आप इतने याद रखिए कि i वाला i के साथ मल्टीप्लिकेशन, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, बाकी 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 4, 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो ये डायरेक्ट आ गया इसका। तो इसको जब आप जोड़ेंगे 10 आएगा, क्या 10 आ गया, a डॉट बी। और मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये आपको पता है मैग्नीट्यूड होता है i, j और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो i1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये मिल जाएगा रूट अंडर 14। आप सिमिलरली निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड b, तो मैग्नीट्यूड b सेम उसी तरह से होगा i और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 4 प्लस 1 रूट अंडर 14। अब यहाँ पे पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर इसको 1 मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट वी गेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट बी आपको कितना मिला है 10, और मैग्नीट्यूड a इक्वल टू 14, मैग्नीट्यूड b इक्वल टू 14,
तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये डॉट बी 10 आ गया अपॉन रूट अंडर 14 इंटू रूट अंडर 14, तो ये आ गया आपका cos इनवर्स 10/14, चूंकि रूट कैंसिल हो जाएगा 14, ये कट जाएगा 2 से, तब 5/7, तो cos इनवर्स 5/7, ये एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स होगा। तो इस तरह से अभी जो है हम लोग वो बना रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है सीबीएसई बोर्ड क्लास के लिए, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करूँगा, तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो कह रहा है फाइंड द, बड़ा में आप देख लीजिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई माइनस जे ऑन द वेक्टर इतना, मतलब इसका प्रोजेक्शन किस पर निकालना है, आई प्लस जे, दो वेक्टर्स आपको दिया हुआ है, उस पर आप प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी को, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई माइनस जे ऑन द वेक्टर इतना, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है 1 मार्क्स में। तो इसको आप बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखेंगे, मैं वो पहले लिख दे रहा हूं। ऐसे में बेसिक कॉन्सेप्ट जब है तो वहां पे मैंने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बताया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो नहीं वहां पर देखे यहाँ पर देख लीजिए। ये फॉर्मूला है, सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूं फिर बनाता हूं। सिंस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, अब यहां ध्यान दीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन रहेगा जरूर, ऑन बी, इस तरह से रहता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए ऑन बी, ये डायरेक्ट होता है वेक्टर ए डॉट बी अपॉन, जैसे यहां बी है, ऑन किस पर, बी पर, तो यहां पर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इतने ध्यान, ए डॉट बी और डिवाइड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहां पे क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस जे ऑन द वेक्टर आई प्लस जे, तो प्रोजेक्शन हो देयर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सीधा आप लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, यहां पर a इक्वल टू मान लीजिए ए वाला है, आई माइनस जे ऑन किस पर, b इक्वल टू मान लिए आई प्लस ए, आई प्लस जे, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये डॉट बी आप देखिए, आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, बी का, मैंने आई और जे। तो आप ये देखिए, जब मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट लिखते हो तो आई के साथ कोफिशिएंट और जे के साथ कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है डॉट प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे आई के साथ 1 1 1 हो जाएगा, फिर जे के साथ -1 हो जाएगा, और अपन रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा। तो ये तो 0 आ गया, 0/√2 दैट मीन्स 0। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इस तरह से अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर ये 3। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये सारे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है here question number 4 is find the projection of the vector I plus 3j plus 7k on the vector 7i minus j plus 8k। ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है, सेम इसी तरह से है, मतलब ये हो गया a का वैल्यू और ये हो गया b का वैल्यू। तो यहाँ पे आप a के जगह पे a का वैल्यू पुट कर देंगे, पहले ये डॉट b निकाल लेंगे, i वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन, j वाले के साथ, k वाले के साथ, सेम इसी तरह से। और नीचे में मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, ऑन किस पर, इस पर, ये b हो जाएगा आपका, तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 and 4 will be same, therefore we next question
नंबर 5 सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। कह रहा है कि ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये तीनों जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, ये दिखाना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये जान चुके हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, उस वेक्टर की लंबाई यदि 1 आ जाए तो वो कौन सी वेक्टर कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं। तो हम मान लिए कि ये BC, ये 3 वेक्टर, ये तीनों की लंबाई यदि हम दिखा दें कि ये 1 यूनिट है, दैट मीन्स ये वेक्टर यूनिट वेक्टर्स है। तो वही दिखाने के लिए कह रहा है। पहला वेक्टर्स ये दिया है 1/7 2i + 3j + 6k। मैं ये को दिखाऊंगा, बाकी उसी तरह से ये सेकेंड और ये थर्ड में भी मैग्नीट्यूड दिखाना है सेम एक तरह। मान लिए कि ये वेक्टर a = इतना है। तो दिस इंप्लाई ये जो कांस्टेंट टर्म है 1/7, ये सभी में मल्टीपल कर सकते हो, i वाले कोफिशिएंट में, j वाले कोफिशिएंट, k वाले कोफिशिएंट में। देन वी गेट 2/7i कैप + 3/7j कैप + 6/7k कैप। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी वेक्टर का? उसकी लंबाई को शो करता है, और वो i, j और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट होता है। ये पहले आप बेसिक में भी पढ़ चुके हैं, मैं अभी भी बता दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2/7 का स्क्वायर + 3/7 का स्क्वायर + 6/7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड यदि इसका वैल्यू 1 आ गया तब हम लोग कह सकते हैं वेक्टर ये इज यूनिट वेक्टर्स। अब ये सॉल्व करके देखता हूं कि ये आता है कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49 + 9 49 + 36 49। तो आपने क्या मिला? आप देखिए नीचे एलसीएम लेंगे 49 हो जाएगा, और जब इनको जोड़ेंगे 49 हो गया। तो ये दोनों कट गया, रूट आया 1 और √1 = 1। तत्सिंस हम लोगों ने पाया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a = 1, देयरफॉर वेक्टर a इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। इसी तरह से आप इसको दिखा देंगे और इसको दिखा देंगे, सभी में मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि दीज वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर। Also show that they are mutually perpendicular to each other। अब हमको ये दिखाना है। ये तो हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ये जो वेक्टर्स है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, हमने वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो वो कितना आएगा? 90 डिग्री। जैसे अभी ऊपर वाले में एंगल निकाला है, उस तरह से ये दोनों वेक्टर में एंगल निकालेंगे। तो मैं एक एंगल निकाल के देखता हूं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इसका। तो मान लीजिए जैसे देखिए ये वेक्टर, ये भी हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। जैसे ये वेक्टर a है, a = हमको दिया हुआ है 1/7 2i + 3j + 6k। हम किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे, और b = ये दिया है 1/7 3i - 6j + 2k, और c दिया हुआ है ये, c भी लिख दे रहा हूं 1/7 6i + 2j - 3k। तो देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है वेक्टर a और b के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, b और c के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, और a और c के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये तीनों दिखाना पड़ेगा हमको। ये पहले दिखाएंगे कि a और b का एंगल क्या है। तो अभी जस्ट हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b वो क्या पढ़े थे? एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इक्वल टू क्या पढ़े थे? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये पढ़े थे। तो यहां देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a भी जस्ट निकाल चुके हैं, 1 आया। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ b का वैल्यू भी क्या आएगा? 1 आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ c का भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर शो करना है। तो मैग्नीट्यूड तो सभी का 1 होगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं
ये आपको शो करना था, मतलब ये तो होगा ही, अभी जस्ट इसको दिखा चुके हैं, उसी तरह से आप ये दिखा देंगे, उसी तरह से आप इसको ये दिखा देंगे मैग्नीट्यूड 1। अब ये डॉट बी हमको फाइंड करना है, ये डॉट बी हमें फाइंड करना है, तो यही फाइंड कर लेता हूं, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डॉट बी, तो ये कितना था, जब इसको मल्टीपल कर देंगे तो 2/7 आई 3/7 जे 6/7 के, ये था। और डॉट बी, बी में भी 7 से मल्टीपल कर देंगे तो आपको मिलेगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप 2/7 के कैप, ये मिलेगा। और बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1। अब इसको आगे ले जाइए, कॉस इनवर्स। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई के साथ जे के साथ के वाले के साथ कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन का सम। तो 2/7 इंटू 3/7 मतलब कितना आ गया 6/7, और आई का जो डॉट प्रोडक्ट होता है 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 6/7 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 3, तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, तो वो देखिए, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे 6 3 जा माइनस में आ जाएगा, बटे यहाँ पे देखिए 7 भी मल्टीपल होगा, यहाँ 49 होगा, और यहाँ पर भी 49 होगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6 2 जा 12 बटे 7 7 जा 49, और बटे 1 को लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये कितना आ गया कॉस इनवर्स, देख लीजिए 49 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 18, 6 माइनस 18 प्लस 12, और ये कितना आ गया, एक मिनट, तो यहां पे देखिए तो कितना आ गया, तो आप इसको जब जोड़ लिखेंगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स। अब ये देखिए 6 और 12, 18 माइनस 18 मतलब कितना आ गया 0/49, और 0/49 मीन्स 0, कॉस इनवर्स 0। अब कॉस इनवर्स 0 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 90 डिग्री, मतलब π/2। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 90 डिग्री। सिमिलरली हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो आप देखिए ए और बी का एंगल अभी जस्ट हमने निकाल दिया, अब बी और सी का एंगल भी निकालेंगे, तो नीचे जो यहाँ पर यहाँ मैग्नीट्यूड बी यहाँ मैग्नीट्यूड सी होगा। आप देख लीजिए एक बहुत आसान है, बी और सी हो जाएगा, मतलब 1 1 हो जाएगा, हमें क्या सिर्फ निकालना है बी डॉट सी, और बी डॉट सी जब करेंगे आप तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, देखिए 0 आ जाएगा। ये 1/7 छोड़ दीजिए, तो यहाँ 3 × 6 कितना हो गया 3 × 6 18 हो जाएगा, और माइनस 12, और ये हो जाएगा -6, देखिए कट गया सब, आ गया 0। तो 0 बी और सी के बीच का भी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। उसी तरह से ये और सी के बीच में भी आपको निकाल के दिखाना है, तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड सी यहाँ नीचे हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए डॉट सी। तो ये डॉट सी देखिए यहाँ पर 12, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -18, कट गया 0। तो सभी में इस तरह से आप दिखा देंगे कि मैचुअली परपेंडिकुलर कॉस इनवर्स π/2 यहाँ है, तो 90 डिग्री, तो ये मैचुअली देयरफॉर हम लोग लास्ट में लिख देंगे उतना दिखाने के बाद। सिमिलरली यहाँ लिख देता हूं, सिमिलरली वी फाइंड एंगल बिटवीन ए डॉट सी एंड बी डॉट सी is 90 degree, is 90 degree. Therefore, vector A, B and C are mutually perpendicular. Mutually perpendicular. Hence proof. Hence proof. तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोगों ने 5 देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 6।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत बार एक 2 नंबर में पूछता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड बी इफ वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अभी हम इसको बनाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड ए और बी गिवन। सबसे पहले यहाँ गिवन दिया हुआ है, लिख लेंगे हम लोग गिवन क्या दिया हुआ है। पहला है गिवन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8, ये पहला गिवन है। और दूसरा गिवन क्या दिया हुआ है, मोड ए इक्वल टू 8 इंटू मोड बी, ये दोनों दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड यहाँ क्यों लिख दिए, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जब स्क्वायर करेंगे तो वो मैग्नीट्यूड स्क्वायर था। जैसे यहाँ पे लिख देता हूं कि जैसे इसको पहले मैं यहाँ ऐसे ये लिखेंगे, आप देखिए ये इस तरह से आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसके बाद आप लिखिए मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। क्यों, तो किसी भी वेक्टर का, यहाँ सिंस लिख देता हूं, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। मान लो वेक्टर एक्स का स्क्वायर है तो उतना इक्वल टू मैग्नीट्यूड एक्स का स्क्वायर होगा, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया 8 और यहाँ पर आपको दिया मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो पुटिंग द, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड मानता हूँ, ये फर्स्ट आपको दिया हुआ था। हमको मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ए फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोगों ने क्या पाया, 8 इंटू मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू इतना दिया हुआ था, वो हमने यहाँ पुट कर दिया और ये वाला पहले से है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया 8 8 जा 64 मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखिए 64 में से एगो बी स्क्वायर चला गया, 64 बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 63 मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब आप देखिए क्या आ गया, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8/63, ये इधर जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। देयरफॉर मैग्नीट्यूड बी विल बी रूट अंडर 8/63, ये आ गया मैग्नीट्यूड बी। देन वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए putting these value in equation 2, putting the value of इसका मोड बी इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या पाते हैं, मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 8 इंटू रूट अंडर 8/63। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 8/63, तो आपका मैग्नीट्यूड ये इतना आ गया और मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर 8/63। तो ये हो गया इसका आंसर। यही दोनों फाइंड करने के लिए कहा गया था, मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी। तो अभी जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7। ये वन शॉट वीडियो अभी आप देख रहे हैं, जिसमें एक ही बार में मैं सारे ये एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। और क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, कह रहा है कि इवेल्युएट द प्रोडक्ट दिस मतलब 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी इन डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी, ये दोनों का
इवेल्युएट करना है, मैंने इसका वैल्यू फाइंड करना है कि ये लास्ट में क्या आएगा। तो ये बहुत आसान है। तो आप इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो ये डायरेक्ट उसी मेथड से, ये बहुत आसान है क्वेश्चन, और जो आसान रहता है यदि पूछेगा तो नंबर भी उसमें भी उतना ही मिलेगा, जो टफ रहता है उसको बनाने से मिलता है। यदि वहाँ मार्क्स है इस पर 3 मार्क्स, तो आसान रहे या टफ रहे आपको 3 मार्क्स मिलता ही है बोर्ड में। हम अब इसको देखिए, मल्टीप्लिकेशन ये बहुत सिंपली करना है। पहले इसका मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के साथ, फिर 5b का मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के साथ। जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ वही यहाँ हम लोग करेंगे। तो 3 वेक्टर ए को 2 वेक्टर ए से मल्टीपल करेंगे तो 3 2 जा 6 वेक्टर ए, और इसको फिर इससे हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 21 वेक्टर ए डॉट बी। फिर ये माइनस तो इससे होगा तो माइनस हो जाएगा 10 वेक्टर बी डॉट ए, और फिर इसमें भी माइनस हो जाएगा 35 वेक्टर बी का। यहाँ पे देखिए ये डॉट ए आएगा, वेक्टर ए डॉट ए, यहाँ पे वेक्टर बी डॉट बी। अब इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो 6a डॉट ए, ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 21 वेक्टर ए डॉट बी। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो इसको भी हम लोग लिख सकता हूँ 10 वेक्टर ए डॉट बी, सिंस वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। और यहाँ पे -35 वेक्टर बी का स्क्वायर ये होगा। अब आगे आइए देखिए क्या होता है। अब किसी भी वेक्टर का जब स्क्वायर हम लोग कहते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये अभी जस्ट मैंने इसके अगला क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ। और ये 21 में से 10 चला जाएगा तो 11 बचेगा, वेक्टर ए डॉट बी -35 मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करना के लिए कहा गया था इवेल्युएट द प्रोडक्ट कितना, तो यहीं पर हम लोग इसको छोड़ देंगे, बुक में आंसर भी यहीं दिया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7। अब हम लोग नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे ऊपर में नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। दो वेक्टर को फाइंड करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी, मतलब मोड ए मोड बी आपको निकालनी है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड भी क्या है, दोनों का सेम है। सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। बहुत आसान है, तो इसको मैं कोशिश करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है सीबीएसई के बोर्ड क्लास में। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको गिवन क्या दिया हुआ है। तो मैथमेटिक्स बनाने का ही यही फंडा है कि हम सबसे पहले देखता हूं कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है, देन वी सॉल्व द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, ये दो चीजें हमको जो है सो सबसे पहले समझनी पड़ती है। तो यहाँ गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले गिवन दिया है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2 हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, तो गिवन दिया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इक्वल है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और थीटा दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। और कह रहा एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ये भी दिया हुआ है ए डॉट बी इक्वल टू कितना 1/2, इतना चीज दिया हुआ है। देन फाइंड क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड बी, ये हमें फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी, ये चीज दिया हुआ है, ये फाइंड करना है।
तो कितना आसान है। अब देखिए सबसे पहले यहां से सिंस आप लिखेंगे कि a डॉट बी इक्वल टू 1/2 और ये डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, ये जो दिया हुआ है। अब थीटा भी दिया हुआ है तो थीटा यहां पर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस कितना 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो हेयर भी पुट 1/2। अब यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी ये दोनों क्या कह रहा है, ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो मैग्नीट्यूड ए लिख सकता हूं क्योंकि बी इक्वल टू ए है, और ये हो गया 1/2, ये 1/2, ये दोनों कट गया, इधर 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए, और एक चीज और यहाँ लिख दीजिए कि सिंस मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, ये गिवन है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ए और ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर दिए तो क्या आया मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू कितना आया ±1 आ जाएगा, क्योंकि √1 इक्वल टू ±1। तो ए और बी दोनों इक्वल है तो बी का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही होगा, दोनों का आंसर वही होगा ±1 द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कुछ ऐसा चीजें लग रहा होगा कि सर जो है मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, इसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। और मैं ये बार बार कहता हूं कि यदि पूरे एनसीईआरटी बुक को यदि कम से कम एटलीस्ट 5 टाइम्स बना लिया जाए ईमानदारी से, मतलब समझ करके बना लिया जाए, तो आपको मैं ये बताता हूं लिख करके, वो भी खाली ऐसा ही ई भी बन जाएगा, ई भी बन जाएगा, यह बन जाएगा, वह बन जाएगा, ये वो उस तरह से नहीं, लिख करके यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 5 टाइम तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 95% आपका सीबीएसई बोर्ड में अवश्य आएगा, और कोई इसका ये नहीं है, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं। हाँ 2-4 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आपको पूछेगा, लेकिन जब आप 5 टाइम्स बना लेंगे तो वहां भी आपको बनेगा। लेकिन अब इस चीज को आप ध्यान रखिए कि क्या होता है बीच बीच में कि किताब ले लिए और लिख करके प्रैक्टिस किए, अरे ये तो बहुत आसान था, जैसे अरे ये तो आसान है, ये तो बन ही जाएगा, इस तरह से ये तो ऐसे है, ये बन जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, ये तो बना ही लेंगे, ये तो ठीक ही है, ये तो देखने में भी ठीक है, सब चीज इस तरह से करके आप रिवीजन कर लिए, पन्ना पलट दिए, एग्जाम आएगा वहां इस तरह से क्वेश्चन आएगा, अरे यह नहीं बन रहा है, ये कहाँ से पूछ दिया, ये कैसे हो जाएगा, ये तो समझे में नहीं आ रहा, ये तो बनाए थे, तो वहां उस तरह से फिर हो जाएगा, फिर आपका 95 नहीं आएगा। आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए ज्यादा डिस्कस न करते हुए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मैग्नीट्यूड एक्स इफ फॉर यूनिट वेक्टर इतना। तो ये बहुत आसान है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है कि फॉर ये यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए है, माने मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 होगा, माने कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये आपको पता है। दूसरा क्या दिया हुआ है, ये पहला दिया हुआ है। सेकंड क्या दिया हुआ है, वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 2। तब क्या हमें फाइंड करना है x, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x, ये हमें फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ x हमको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो बहुत आसान है। तो हियर वी सी दैट सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला इसमें लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर x का स्क्वायर माइनस वेक्टर a का स्क्वायर इक्वल टू 12। अब किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, जस्ट अभी पहले क्वेश्चन में मैंने कह चुका हूं। तो यहाँ पर ये वेक्टर a का स्क्वायर इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, और इतना इक्वल टू
12। अब ये देखिए वेक्टर ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये इक्वल टू 1 दिया है, देन हेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 एंड हेयर वी इक्वल 13, देन मैग्नीट्यूड ऑफ this square equal to 13 and this imply magnitude of x, taking root both side we get root under 13 plus minus अपना, तो root under magnitude of x equal to root under 13 आंसर था इसका 9 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें इसलिए मैं हट जाता हूं बीच बीच में, क्वेश्चन के द्रव्यान में थोड़ा सा हटना पड़ता है ताकि स्क्रीनशॉट भी यदि आप लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे 10। तो 10 में देखिए क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है कि इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर b इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k एंड वेक्टर c इक्वल टू 3i प्लस j आर सच दैट वेक्टर a प्लस लैम्बडा b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। बहुत आसान है। तो सबसे पहले देखिए जो जो दिया हुआ है वो मैं लिख रहा हूं, गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k और वेक्टर b इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k और वेक्टर c इक्वल टू 3i प्लस j, ये दिया हुआ। और एक चीज और दिया है कि वेक्टर a प्लस लैम्बडा b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, ये दिया हुआ। अब आप समझिए कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। मतलब देखिए ये फार्मूला है कि इफ वेक्टर a and b are perpendicular then वेक्टर a डॉट b इक्वल टू 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि a डॉट b का जो फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा। अब cos थीटा जब 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री लिखेंगे तो cos 90 डिग्री विल बी 0, तो हम लोग डायरेक्ट हो जाएगा क्या a डॉट b इक्वल टू 0। हम लोग याद रखेंगे इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब वेक्टर a प्लस लैम्बडा b, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग फाइंड करेंगे, और डॉट c ये क्या हो जाएगा 0 होगा। अब यहां से हम लोग को क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, मतलब इस लैम्बडा का वैल्यू निकालना। अब ये के जगह ये का वैल्यू पुट कर देंगे, बहुत आसान है ये, 2j प्लस 3k, या बहुत इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है, और प्लस यहाँ पे b में लैम्बडा से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लैम्बडा लिखेंगे और b माइनस i प्लस 2j प्लस k, ये हो गया। और c कितना है, c आपका जो है वो है, यहाँ डॉट लिखेंगे c, अभी c ही लिखता हूं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, इतना इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्या आ गया, इसमें भी मल्टीपल पहले कर लेते हैं, फिर उसको लिखता हूं 2i प्लस 2j प्लस 3k। अब यहां पर देखिए माइनस हो जाएगा लैम्बडा i प्लस 2j प्लस 2 लैम्बडा, ऐसे हो गया। और c, अब c का भी वैल्यू हम यहां लिख देता हूं, c इक्वल टू है 3i क्या j इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग i वाले को i वाले के साथ, j वाले को j वाले के साथ पहले प्लस माइनस कर लेता हूं, जो भी चीज यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए 2i है, यहाँ माइनस लैम्बडा i है, तब 2 माइनस लैम्बडा i, और ये है यहाँ पे 2
यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है +2 लैम्डा जे, और इसी तरह से के में क्या है, यहाँ पे है +3 और यहाँ पे क्या है प्लस लैम्डा, ये के हो गया। और इन सभी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3i + j, और इतना इक्वल टू क्या है 0 है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए i वाले का i वाले के साथ, j वाले का j वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और k वाला तो है नहीं तो k वाला तो छोड़ देंगे, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 - लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा 3 प्लस j वाले को j वाले के साथ 2 + 2 लैम्डा इंटू कितना 1 इक्वल टू कितना 0। अब इसको आप मल्टीपल कीजिए तो ये 6 - 3 लैम्डा और ये हो जाएगा 2 + 2 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा 6 + 2 8 इक्वल टू 0। तो लैम्डा विल भी कितना आया 8। तो ये इसका हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोगों ने कौन सा 10 को देख रहे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी 2 नॉन-जीरो वेक्टर्स a and b। मतलब ये दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना। परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाना है, वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग लिखेंगे वी वांट टू शो दैट क्या शो करना है कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो है, वो क्या होना चाहिए 0। परपेंडिकुलर मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। तो हम लोग को ये दिखाना है वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर a इंटू b, फिर करा है प्लस मोड ऑफ वेक्टर b इंटू वेक्टर a। ये पहला वेक्टर, ये इसका और किसके साथ परपेंडिकुलर, तो एक ठो और दिया हुआ है मोड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस मोड ऑफ वेक्टर b वेक्टर a। ये दोनों को 0 दिखाना है, ये प्रूव करना। वी वांट टू शो दैट इतना इक्वल टू 0। जब ये 0 आ गया दैट मीन्स क्या, ये और ये आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो हमें परपेंडिकुलर दिखाना है। यदि हम ये दिखा दें तो हो गया, बात बन गया। तो LHS देखिए, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। वेयर a एंड b आर क्या दे दिया है, वेयर a एंड b आर नॉन जीरो वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b ये 0 नहीं होगा। यदि ये 0 होता तो कोई शो करने का जरूरत ही नहीं है, मतलब वो कुछ ना कुछ होगा, l m n कुछ भी होगा। तो इसको देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करता हूं कि मोड ऑफ a, मतलब ये आपको दिया हुआ है वेयर मोड ऑफ a इक्वल टू नॉट 0, मोड ऑफ b इक्वल टू नॉट 0। ये भी है 0 नहीं है, 0 नहीं होगा। तब अब मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा मोड ऑफ a का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा b डॉट b। ये मल्टीपल इसके साथ किए, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो माइनस हो जाएगा मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b और फिर हो जाएगा a डॉट b, ये हो गया। अब पुनः इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो प्लस का साइन देंगे, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b और a डॉट b। फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर और वेक्टर a वेक्टर a। ऐसे हो गया LHS। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर। क्योंकि b डॉट b स्क्वायर होगा, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पर आ गया मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b वेक्टर a डॉट b प्लस
मैग्नी, ये दोनों तो कट रहा है प्लस माइनस, अभी चल लिख दिए तो लिख दिए, नेक्स्ट टाइम इसको हटा देंगे तो ए डॉट बी, और यहाँ पे क्या आ गया मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ये दोनों देखिए प्लस माइनस खत्म और ये भी खत्म हो गया। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड किस दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कम्यूटेटिव लिख देंगे, तो क्या हो गया माइनस मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, अब ये दोनों कट गया, इतना इक्वल टू क्या आ गया 0 इक्वल टू RHS। Hence we say that mode of A B plus mode of vector B A इतना परपेंडिकुलर टू इतना, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0 आ गया, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है परपेंडिकुलर है, इतना इज परपेंडिकुलर टू इतना, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कर रहा है कि ए डॉट ए इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0, देन व्हाट कैन बी कैलकुलेट अबाउट द वेक्टर बी, तो वेक्टर बी जो है वो क्या होगा, ए डॉट ए इक्वल टू 0 है और ए डॉट बी भी जो है वो 0 है, तो हम लोग बी के बारे में क्या कहेंगे, तो देखिए ये बहुत आसान है। आप लोग भी सोच रहे होंगे सर कह रहे हैं सारा आसान ही है, हाँ आसान है जरूर, तो मैं टफ कैसे कह दूं, ये दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट ए इक्वल टू 0 और एंड वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0, तब बी के बारे में पूछ रहा है कि बी क्या है, तो यहां पे देखिए ए डॉट ए मतलब क्या मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर इक्वल टू 0 या मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 0 ये दिया है। अब ये डॉट बी, अब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड इसमें कर देंगे तो क्या आएगा टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड वी गेट, तो इसमें क्या आ जाएगा दोनों तरफ, या टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड मत कीजिए, वो भी हमें नहीं लगता है करना इसमें है। Then what can be calculated about the vector b, a dot b equal to 0 दिया हुआ है, a dot b equal to 0 दिया हुआ है, एक मिनट, तो इसको हम लोग जो है तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ये प्रोसेस इससे नहीं करके करेंगे, यहां पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 0, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो क्या होगा वेक्टर ए विल बी 0, वेक्टर ए इक्वल टू 0, किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड 0 आ गया तो वो वेक्टर 0 के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, बी के बारे में पूछ रहा है कि यदि ये इस तरह से है तो बी किस तरह से क्या होगा, तो यहां पर आप देखिए ए डॉट बी का जो फॉर्मूला है वो आप ये जानते हैं मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप कह रहा है कि यदि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है, मतलब ये 0 हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं तो ये टोटल LHS भी 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0, और उस केस में मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू कोई जरूरी नहीं है कि 0 होगा, यदि बी इक्वल टू 5 भी रहे और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये 0 है तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं वेक्टर बी इज एनी वेक्टर, एनी वेक्टर, वो 0 वेक्टर भी हो सकता है या कोई अदर वेक्टर भी हो सकता है, तो इसी के बारे में पूछा था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 13 में कह रहा है कि इफ वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी इक्वल टू 1, ये यूनिट वेक्टर का
डिफिनेशन है सच दैट ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये जो है बहुत बार ये पूछ चुका है, इसको VVI आप कर लीजिए, VVI है ये। तो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है वो देखिए। गिवन दिया हुआ है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर दिया मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड सी इक्वल टू कितना दे दिया 1। ये आपको दिया हुआ है कि चूंकि ये यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तब कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, देन फाइंड, ये फाइंड करने बोला, देन फाइंड इसका वैल्यू। एक चीज और दे रखा है, एक चीज और दिया हुआ है, एक चीज और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर, ये भी दिया हुआ है। ये दो चीज दिया हुआ है और हमें फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, देन फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू फाइंड करना है। सी डॉट ए इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले यहां सेकेंड से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसका बनाने का एक ही तरीका है कि इसको टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड आपको लेना पड़ेगा इस टर्म को। तो टेकिंग इक्वेशन टू टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड जब इसको करेंगे तब क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर 0 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे यही चीज आप लिखेंगे 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। और किसी भी वेक्टर का 0 स्क्वायर जो होता है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर होता है, तो ये 0 ही हो, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब आगे आइए, अब यहां पर देखिए किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, आप लिख दीजिए इसको। अब 2 कॉमन ले लेंगे, सभी में 2 है, तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट बी, यही निकालना था, वेक्टर बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, जो निकालना था वो मिल गया, इतना इक्वल टू 0। अब मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड सी इक्वल टू 1 1 1 दिया है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये वाला डायरेक्ट उतार देंगे यहाँ, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये 3 जो है उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2a डॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड क्लास के लिए, 3 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया, तो ये 2 उधर चला जाएगा तो वैल्यू निकल जाएगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2 आंसर। तो ये आप समझिए, ये सारे एग्जाम में बहुत बार ये पूछ चुका है 13 नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। ये टोटल देखता हूं कितने क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें। अभी हम लोग देखें, ज्यादा अब नहीं है, अब 2-3 क्वेश्चंस और हैं, ये सॉल्व कर ही देता हूं। अभी हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, इसको भी आई कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 then a dot b equal to 0 but the converse need not be true, justify your answer with an example। तो ये बहुत आसान है, ये जनरली ऐसे पूछता नहीं जाता है। कह रहा है कि इफ आइदर वेक्टर ए, या तो वेक्टर ए इक्वल टू 0 है, आइदर ए इक्वल टू 0 या वेक्टर बी इक्वल टू 0, देन तब वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0 एकदम होगा, क्योंकि कोई भी एक 0 हो गया, किसी का भी मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तो जब वेक्टर 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, तो ये इक्वल टू 0। और कह रहा कि बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हाँ, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, तब कोई जरूरी नहीं है कि यदि ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाए तो ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, समझिए, आइदर मतलब ये मतलब क्या, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 या मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू 0। तब आप देखिए ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये होता है। अब इसमें से देखिए ये या ये कोई एक 0 हो गया तो ऑब्वियस है कि वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, इफ मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 0 या मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू 0, ये पॉसिबिलिटी बनेगा। बट आप ये देखिए, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो तब कोई जरूरी नहीं है कि ये भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। देन नीड नॉट टू बी 0 मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू 0। कोई जरूरी नहीं है, या ये दोनों 0 हो जाएगा या मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी 0 हो गया। क्यों? क्योंकि यदि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर रहा, सिंस इफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, तो ये 0 आ गया। इस केस में वेक्टर ए इक्वल टू नॉट 0 एंड वेक्टर बी इक्वल टू नॉट 0 भी हो सकता है। ये दोनों 0 ना हो फिर भी ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 14। 15 में कह रहा इफ द vertices ABC of a triangle ABC are this and this respectively, then find angle ABC। तो एंगल निकालना है, ABC vertices दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में एक ट्रायंगल है दिया हुआ, जिसका vertices दिया हुआ है ABC, एक ट्रायंगल है, और ये का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 2 3, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 0 0, और सी का कोऑर्डिनेट है 0 1 2, ये कोऑर्डिनेट है। और एंगल निकालना है ABC मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले एंगल निकालने के लिए हम लोग कौन सा वेक्टर, BA वेक्टर फाइंड कर लेते हैं और BC वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। 2 पॉइंट दिया है तो वेक्टर आराम से फाइंड हो जाता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले भी फाइंड करेंगे BA वेक्टर, तो BA वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो 1 माइनस 1, तो 1 + 1 I, और फिर क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 J, प्लस हो जाएगा 3 - 0 K। ये हो गया BA वेक्टर। इसको सजा के लिख देंगे तो हो जाएगा 2I कैप प्लस 2
जे कैप प्लस 3 के कैप। इसी तरह से BC फाइंड कर लेंगे। तो BC वेक्टर, B इज द इनिशियल पॉइंट एंड C इज द फाइनल पॉइंट, देयरफॉर दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा I कैप, फिर 1 माइनस 0 J कैप प्लस हो जाएगा 2 माइनस 0 K कैप। इस तरह से फाइंड द वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हम लोग वेक्टर निकालते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, उसमें ये सारा चीज डिस्कस कर दिया। ऐसे तो मैं यहाँ भी बता ही दे रहा हूँ, लेकिन ज्यादा बेस्ट समझने के लिए आप जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है उसको देखिए। वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो इसके पहले बना चुका हूँ। तो ये हो जाएगा I प्लस हो जाएगा J प्लस हो जाएगा 2K। अब एंगल बिटवीन दीज वेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स BA डॉट BC, ये डायरेक्ट एंगल वाला फार्मूला है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BA मैग्नीट्यूड ऑफ BC, ये हो गया। तो अब देखिए BA डॉट BC, तो BA डॉट BC क्या हो जाएगा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, I वाले को I वाले के साथ, J वाले के J, K वाले K वाले के साथ, 2 into 1, ये हो जाएगा 2, 2 into 1 प्लस 2 और 3 into 2 प्लस हो जाएगा 6 डॉट प्रोडक्ट बटे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, माने BA का मैग्नीट्यूड माने रूट अंडर क्या 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 और फिर ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4। अब ये आ गया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 और ये नीचे हो जाएगा रूट अंडर 15, ये हो जाएगा 9 1 10 17 आ रहा है, 4 3 7 रूट अंडर 17 और ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 6। तो ये हो गया कॉस इनवर्स 10 बाय, इसको आप मल्टीपल कर देंगे 17 और 10 को, तो ये हो जाएगा 102। तो ये हो गया इस दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे निकालना था ABC, तो एंगल ABC इक्वल टू, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 बाय रूट अंडर 100। आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कह रहा है सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पर है, ये शो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AB वेक्टर फाइंड कर लेंगे और BC वेक्टर फाइंड कर लेंगे। और यदि AB और BC वेक्टर इस तरह से आ जाए AB इक्वल टू एनी कांस्टेंट टर्म BC, तब हम लोग कहेंगे ABC जो है वो कोलिनियर है। या इसको एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ वेक्टर मेथड से मैं करूंगा फाइंड कि ABC 3 पॉइंट दिया है और तीनों को कोलिनियर दिखाना है। तो मान लिए कि ये है A, ये है B, ये है C और AB, A का पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 2 7 और B का पॉइंट दिया हुआ है 2 6 3 और C का पॉइंट दिया हुआ है 3 10 -1 3 10 -1। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे AB वेक्टर और फिर फाइंड कर लेंगे BC वेक्टर। और यदि ABC आर कोलिनियर इफ पॉइंट्स, ये कंडीशन है, इफ पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर देन क्या हो जाएगा, AB वेक्टर इक्वल टू एनी कांस्टेंट टर्म इनटू BC वेक्टर, या BC वेक्टर इक्वल टू एनी कांस्टेंट टर्म इनटू AB वेक्टर, ये आना चाहिए। तो हमें ये चीज दिखाना है। तो सबसे पहले AB वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट है यार, AB वेक्टर क्या है वो देखिए। तो AB वेक्टर 2 -1, तो यहाँ हो जाएगा 2 -1 I के, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है,
6 माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 7 के कैप। तो ये कितना आ गया, 2 में से 1 गया, तो आई कैप प्लस 4J माइनस 4K, ये हो गया। फिर BC निकालेंगे, और BC इक्वल टू इसी तरह से फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट 3 माइनस 2 आई कैप प्लस 10 माइनस 6 जे कैप प्लस अच्छा, मुझे खाने के लिए बुला रही है, चलो मैं आ रहा हूं, 2 क्वेश्चन बोला, अब तुरंत पापा आ रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बता के आऊंगा बेटा, लास्ट 2 बचा हुआ है, ठीक। चलो, तो ये जे कैप और हाँ, तो ये जे कैप और -1 -3 क्या हो जाएगा, -1 -3 के कैप। तो ये कितना आ गया, देखिए ये आ गया 3 माइनस 2 मैंने आई कैप, ये हो जाएगा प्लस 4J और ये हो जाएगा -4K। तो अभी हमने क्या देखा, तो दोनों सेम आ गया, तो हम लोग क्या पाए, AB इक्वल टू BC आ गया। और यहाँ K के जगह पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं पॉइंट्स A, B and C are collinear. A, B, C are collinear. Hence proof. अब 2 क्वेश्चंस और इसमें बचा है, उसको देख ही लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा, सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये जो सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उन सभी का वेक्टर्स दिया हुआ है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो है वर्टिसेस है। तो पहला जो दिया है, ये दिया है 2i, ये बहुत आसान है, -j + k, और मान लेता हूं कि ये वेक्टर -i -3j -5k और ये है 3i -4j -4k। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उस वेक्टर का डिस्टेंस कहलाता है। तो मान लिए कि ये वेक्टर ये था, ये वेक्टर ये था, ये वेक्टर ये है, तो इस वेक्टर का जो डिस्टेंस होगा AB, वो मोड ऑफ AB होगा, और मोड ऑफ किसी भी वेक्टर का मोड क्या होता है, √2² मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कोएफिशिएंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 + 1 मतलब √6। इसी तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, BC, ये हो गया AB। फिर हम लोग निकाल लेंगे BC, BC हो जाएगा √1 + 9 + 25, और ये आ गया कितना, 35। और इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे AC, तो ये AC कितना हो गया, 9 + 16 प्लस, लास्ट क्वेश्चन बचा, मैं तुरंत आ रहा हूं, प्लस कितना हो जाएगा, 9 + 16 + 16, तो ये हो जाएगा √41। तो आप देखिए जब AB² लिखेंगे तो AB² इक्वल टू कितना आ गया, 6, और BC² इक्वल टू आ जाएगा 35, और यहाँ पे AC² इक्वल टू आ जाएगा 41। Hence in this way we see that AC² इक्वल टू AB² + BC²। Therefore by the Pythagoras theorem we say that कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर किसी 2 साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, स्क्वायर के सम का इक्वल आ जाए, तब हम लोग कह सकता हूं therefore ट्रायंगल ABC आर परपेंडिकुलर, ABC आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल
ट्रायंगल। अब ये है क्वेश्चन नंबर 18 और मैं क्वेश्चन नंबर 18 आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आज यहीं तक, तो धन्यवाद सभी को।